नंबर 135 तृणमूल युवा लीडर बॉबी शहजादा और उसके पूरे टीम की जानिब से बिल्कुल अलग अंदाज में थैंक्स कहने के लिए पहुंचे केएमसी में श्रीमती ममता बनर्जी और साथ ही साथ केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब फरहाद हकीम को। जिस तरह इन दोनों ने ज़मीनी सतह पर उतरकर मगरबी बंगाल में इस महामारी में काम किया है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज केएमसी में वालेहाना इस्तकबाल किया गया जनाब फरहाद हकीम का। बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से ऐसा दीदावर हम लोगों को मिला है बॉबी हकीम साहब की शक्ल में, जिसके लिए बॉबी शहजादा ने 135 के हम तमाम लोगों ने उनको मुबारकबाद दी है कि अब 60 होने के बावजूद वो जिस तरीके से काम किए, जिस तरीके से हम लोग का साथ दिए नहीं देते रहते हैं और देते रहेंगे। ऐसा लीडर जो हम लोगों ने पाया है, मालिक का शुक्र अदा करते हैं कि वही हज़ारों साल के बाद जैसे कि ऐसा लीडर हम लोगों ने पाया है। हम सब पूरे तरीके से बॉबी शहजादा को मुबारकबाद देते हैं कि बॉबी शहजादा ने बॉबी हकीम को मुबारकबाद दिया है और इनके ज़रिए से हम सब ने उनको मुबारकबाद दिया है। ये कहेंगे कि बस इसी तरीके से खिलती रहे हमारे इस तरीके यहाँ की ये फुलवारी। ये दुआ करता है नाची शकील अंसारी और ये कहते हुए कि यहाँ का फूल ऐसा कभी नहीं खिला था जैसा बॉबी हकीम के ज़माने में खिला है। यहाँ का फूल ऐसा कभी नहीं खिला था जैसा बॉबी हकीम के ज़माने में खिला है। मुद्दतों के बाद बॉबी हकीम जैसा आदमी, ऐसा लीडर हम लोगों को मिला है। बॉबी भाई, जिस तरह से बॉबी दा जगह जगह पेड़ लगा रहे हैं, आपने भी एम्फन साहब लोगों के बाद जो है वो कई जगह में पेड़ लगाया है और साथ ही साथ जानना चाहेंगे आपसे कि जो दीदी ने इनिशिएटिव लिया है 2021 यानी कि जून 2021 तक राशन देने का, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दीदी जो बोलती हैं वो करती हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो बोलता है उसका उल्टा करता है और उसी का एकदम परफेक्ट एग्जांपल आपको ममता बनर्जी मिलेंगी कि जो बोलती हैं वो करती हैं। आप अगर पास में जाइएगा, जैसे भी बॉबी दा बोल के गए कि नोटबंदी के बाद बोला गया था ब्लैक मनी वापस आएगा, नहीं आया। जीएसटी के बाद बोला महंगाई कम होगा, महंगाई ऊपर चला गया। पेट्रोल और डीजल का दाम इक्वल हो गया। जिस ज़माने में यूपीए का सरकार था, यही मोदी सरकार की जो अपोज रेलवे इसका आपका पेट्रोल और डीजल के बारे में बोलते थे कि इतना प्राइस क्यों है, आज वो लोग इतना ऊपर कर रहे हैं। तो उसके उल्टे तरफ अगर आप दीदी को देखिएगा, दीदी ने जो बोला है वो किया है। तो और हम लोग उसका एग्जांपल देख भी रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है, जिस तरह से राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और जिस तरह से राशन कार्ड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ है, तो हम लोगों को इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पार्टी करते इसलिए, एज अ कॉमन पीपल भी अगर किसी से आप पूछिएगा तो आज पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस है, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि उनके काम के। मीडिया के बारे में तो सब कुछ जानते ही है। आज मीडिया को गोदी मीडिया बोला जा रहा है, मोदी का गोदी मीडिया। तो मीडिया के बारे अगर हम लोग मीडिया का बात सुनेंगे और उस पर फॉलो करेंगे तो अगले 10-20 साल तक जिस तरह से मीडिया को अपने अंडर में लिया गया, खरीदा गया, तो मीडिया तो किसी को भी जिता दे रहा है, किसी को भी हरा दे रहा है। मीडिया तो ये भी कहते हैं यहाँ पे खड़े होकर कि चाइना जो है यहाँ लद्दाख में नहीं घुसा है, कुछ कैप्चर नहीं किया। लेकिन अगर मीडिया के बात को हम मानेंगे तो हमको अपने ज़मीन को खोना पड़ेगा। जो चाइना का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि जो चीज़ उनको लग रहा है कि उनका जहाँ पर उनका नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन में जाना ही नहीं चाह रहे। चाइना के बारे में जो भी हुआ है किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। मोदी जी झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, वो झूठ बोलते जाएंगे। लेकिन अब जनता जो है, जनता को अपना आँख खोलने की ज़रूरत है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि अब जनता धर्म के बंधन से निकले, धर्म का चश्मा उतारे और अपने आँखों से देखे कि मोदी जी बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। देखिए, जब दुनिया में हर कोने में, हर हिस्से में कोरोना जो कहर बरपा रहा था, तो ऐसे वक्त में शहजादा और बॉबी शहजादा ने हम लोगों के बीच एक स्लोगन दिया कि कोरोना से डरने के नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। तो हम लोगों की टीम बॉबी शहजादा के साथ मिलकर, जिस तरह उनके लीडर मोहतरम फरहाद हकीम साहब और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ज़मीन पे उतरी, सड़क पे उतरी, और आप लोगों ने देखा, सारे हिंदुस्तान ने देखा कि पश्चिम बंगाल में लोगों के बीच में वो उतर के काम किया ऐसे वक्त में, जबकि उनका उम्र 60 के आसपास पहुंच चुका था। ऐसे वक्त में वो बाज़ारों में सर्किल बनाती हुई नज़र आई, दुकानों के सामने नज़र आई कि सर्किल बना जाए, लोगों को समझाया जाए कोरोना के बारे में। तो उनके लीडरों ने ऐसा काम किया। तो उन्हीं में से एक वार्ड नंबर 135 के, समझ लीजिए, वक्त के सीने में एक धड़कता हुआ दिल है जिसका नाम साकिबुद्दीन बॉबी शहजादा है। वो तो उनके सिपाही हैं, तो वो कैसे खामोश रहते। ऐसे वक्त में उन्होंने भी वार्ड नंबर 135 में उतरे और कोरोना जहाँ जहाँ पता चला कि कोरोना का वबा से लोग जूझ रहे हैं, जिस घर में, जिस मकान में हुआ, वहाँ गए। केएमसी के लोगों को लेकर गए, सैनिटाइज किया उस कमरे को और उन लोगों के घर वालों का साथ रहे, उनके कांटेक्ट में लगे रहे
और उसी बीच एक और वबा आ गया, एक और परेशानी का सामना हुआ अम्फान तूफान का। तो उसमें भी बॉबी शहजादा रात भर, आप सुन लीजिए कि अपने पूरी टीम के साथ वो बाहर खड़े रहे, घर में नहीं रहे तूफान के वक्त, वो बाहर रहे। मौलाना आज़ाद मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में लोगों को रुकने के लिए जगह दिया। और उस वक्त रमज़ान मुबारक का महीना भी था, शहरी का वक्त था, रमज़ान का वक्त था, अफ्तार का सब इंतज़ाम किया गया। क्यों वो इंतज़ाम इसलिए किया गया, जो घर खास्ता हाल है, जिसको तूफ़ान से ख़तरा होना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था कि वो घर जो है गिर जाएगा या टूट जाएगा, लोग नुकसान होंगे। तो ऐसे वक्त में साकिब शहजादा बॉबी अपनी पूरी टीम के साथ जो है मौके पर मौजूद थे, लोगों का साथ दिया। तो यहाँ पर जो है गार्डन रीच में जो है उस तरह के लीडर बहुत कम देखने को मिलते हैं। मटिया बुरुज में एक है कि 3 तरह, आप लोग भी बहुत आ रहे हैं, 3 तरह के लीडरशिप है यहाँ। एक नुमाइशी है, एक तमाशाई है, वो भी तमाशाई भी लीडर है, और एक करामाती लीडर है, जिसका नाम अगर करामत देखा जाए तो बॉबी शहजादा को कहना ठीक होगा कि वो लोगों के बीच नज़र आते हैं। जिस तरह उनके बड़े लीडर ममता बनर्जी और मोहतरमा फराद हकीम साहब नज़र आते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे, उन्हीं की सरपरस्ती में चलते हुए इसी तरह का काम साकिबुद्दीन शहजादा और सदाब भाई पसंद करते हैं कि लोगों के बीच रहें और इस तरह का काम अंजाम दें। और हम लोग भी उनकी पूरी टीम है और उनके साथ रहते हैं। For latest news and updates, please like, share and subscribe channel. Also press the bell icon. Thank you.